नमस्कार, मैं रजनीकांत पांडे, संवाद एजेंसी के। मैं आज सभा सांसद राजीव राय जी के पास आया हूँ। इनके द्वारा 2 दिन पहले एक पत्र लिखा गया था प्रशासन को, जिसमें जो वर्तमान में गंभीर मुद्दा चला है जिले में 4 मौतों का निजी अस्पतालों में बिना पंजीयन के, तो उसको लेके आज हम इस मैटर पे इनसे बात करेंगे। हाँ सर। आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि हर कुछ दिन बाद एक मौत हो जाती है। जी और जो मऊ के जो वरिष्ठ डॉक्टरों ने जी शानदार चिकित्सा सेवा के बदौलत मऊ को हेल्थ हब के रूप में विकसित किया था कि आसपास के जिलों से भी यहाँ लोग इलाज कराने आते थे। लोगों पे भावना थी कि मऊ जाएंगे ठीक है। यहाँ सत्ता और सरकार के संरक्षण में स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से चिकित्सा माफिया का गिरोह छा गया। हर कदम हर चौराहे पर आप अस्पताल का बोर्ड देखेंगे, डॉक्टर एक ही डॉक्टर का नाम कई जगह देखेंगे। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर वहां अपने मैं जब गया था दौरे पे तब भी पकड़ा गया था कि उनके चैम्बर में दलाल बैठे थे ये बताने के लिए डॉक्टर साहब वहां बैठते हैं, वहां दवाइयां नहीं मिलती, जांच बाहर से लिखा जाता है, मजबूर कर दिया जाता है मरीज को प्राइवेट से। हर सरकारी अस्पताल या अच्छे प्राइवेट अस्पताल उसके बाहर दलालों की एम्बुलेंस लगी रहती है। बिल्कुल। देखिए, आप अगर फाइलों में से खेलेंगे तो फाइलों को सुधारा जा सकता है, इसकी जिंदगी के साथ खेलेंगे तो जो बढ़ जाएगा। और मुझे समझ इसके हमने दिशा में बैठे अधिकारियों से बात किया, ये कितना खाते हैं भ्रष्टाचार में, कितना डूबे हुए नीचे से लेकर ऊपर तक। और सबसे ज्यादा दुखद है कि इसके मंत्री उप मुख्यमंत्री। मैं यहाँ पे आपको टोकते हुए एक आंकड़ा आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अगस्त माह में 30 दिन में 4 मौत। पहली घटना होती है 6 अगस्त को, जिसमें रामपुर थाना है, वहाँ पे ढिलई फिरोजपुर में एक अस्पताल में महिला की मौत होती है जिसका नाम था सुमन। घटना की जानकारी परिजन जब हंगामा करते हैं और जिला मुख्यालय से एक डॉक्टर इलाज करने जाते हैं, उसको परिजन मारपीट करते तब होती है। उसके बाद वो अस्पताल की जांच होती है, वो बिना पंजीयन का मिलता है। फिर 21 अगस्त को नगर के बलिया मोड़ स्थित एक अस्पताल में एक महिला की मौत होती है। फिर हंगामा होने के बाद जांच में ये अस्पताल बिना पंजीयन के मिलता है। ठीक 29 अगस्त की बात कर रहा हूँ, यहाँ बलम स्थान पे एक अस्पताल में महिला की मौत हो जाती है। काफी तोड़ फोड़ होता है। उस समय गश्त पे निकले शहर कोतवाल आते हैं, अनिल सिंह, और बात में समझाइश करते हैं। हालांकि अभी तक उस अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं हुई आज तक समझ नहीं आया। कल 30 तारीख को मोहम्मदाबाद में एक अस्पताल में एक महिला की मौत, यानी ये अगर हम 30 दिन की बात करें तो 4 महिला की मौत हुई। मौत तो कई हुई, लेकिन ये 4 मामले उजागर। इन मौतों को लेके आपने भी पत्र लिखा था प्रशासन को, किस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अमर उजाला द्वारा इसको लगातार पड़ताल और अभियान चला के उजागर किया जा रहा है। इसको लेके आप क्या कहेंगे कि नगर में कार्रवाई ना होना? आज घोसी में 4 अस्पताल सीज किया गया, 29 तारीख को रतनपुरा में किया गया, मोहम्मदाबाद में भी छापेमारी चला, लेकिन नगर में अभी तक नहीं है। जबकि गाजीपुर तिराहा से लेके बलिया मोड़, आप भीटी से बहादुरगंज जाएंगे तो वहां कई अस्पताल। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी संवेदनशील मुद्दे को इतनी गंभीरता से अमर उजाला उठा रहा है और जनता की बात को प्रशासन के अधिकारी उठाने का प्रयास कर। 4 जो आपने कहा सही कहा, 4 तो ये जो उजागर होते हैं जी, हर रोज मौत होती है जहां पैसे देने का दबा देते हैं। और आपने ये भी कहा कि बाहर तो कार्रवाई हो जाती है, इनकी कौन सी कमजोर दस्त दबी हुई है। मैं कल मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से बात करेंगे। परसों मैं स्वयं सीएमओ से जिलाधिकारी से बात करूंगा मिलकर, और अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनको बेनकाब भी समाजवादी पार्टी करेगी और मैं स्वतः जाकर अस्पतालों के सामने खड़ा होकर अधिकारियों से सवाल जवाब करूंगा इसका लाइसेंस कैसे। उसमें कई तरह कैटेगरी है, एक जिसको लाइसेंस दे दिया गया है लेकिन मानक के हिसाब से लाइसेंस जी, मैंने कल फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया, सॉरी फायर ऑफिसर को, जी, कि बिना फायर ब्रिगेड के एनओसी का अस्पताल नहीं चल सकता। उन्होंने बोला जो रजिस्ट्रेशन देते हैं उसी को हम एनओसी देते हैं। मैंने उनसे समझाया कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको एनओसी भी गलत मिला है,
रजिस्ट्रेशन भी गलत हुआ है। पुलिस हो, सीएमओ हो, इसी रूट से आते हैं जाते हैं। तो डीएम ऑफिस से लेके बाहर तक दिल्ली कितने अस्पताल हैं और इनमें कितने मानक हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है और अधिकारियों से एक बात चेतावनी दे रहा हूं कि पैसे के लिए किसी मरीज के परिजनों की जान से मत खेलो। उनकी आह आपको बर्बाद कर देगी, चाहे कितने भी बड़े अफसर। चंद टुकड़े अगर आप उनके पास पहुंच जाए और आंख बंद कर लो या किसी राजनीतिक दबाव में आंख बंद कर लो, सबसे बड़ा दोषी इस महकमे का मुखिया उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिख के परेशान हो गया तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया कि कभी तो शर्म आए, कभी तो शर्म आएगी। जी। याद होगा जब वो बने थे मंत्री तो हर बात शर्मिंदा हूं। अब बेशर्मी की आष्ठा वो बात करते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती। तो उनके संरक्षण में चिकित्सा विभाग माफियाओं से घिर गया है और माफियाओं के सरगना का किसी उपायों में मुझे कोई हिचक नहीं है। इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर साहस हो, उप मुख्यमंत्री को खुशी का सांसद चुनौती देता है कि आप मऊ में आइए, आप मेरे साथ चलिए और अस्पतालों को बताइए कि कैसे रह सकता है। कार्रवाई नहीं करते तो और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें करके आप सीधा सब बने रहे। एक सवाल और सर, आज मैंने एक अधिकारी से बात किया, डॉक्टर सीएमओ थे, उन्होंने नाम ना छापने के शर्त पर बताया कि जैसे ही हम अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई कर रहे, हमारे पास काफी फोन आ रहे जनप्रतिनिधियों के, नेताओं के, सत्ता पक्ष, अन्य पार्टियों के, उसको लेके क्या कहते? अन्य पार्टियों में तो मैं तो कार्रवाई के लिए फोन किया हूँ, कार्रवाई न करने के लिए फोन नहीं किया हूँ। फोन तो करूंगा और फोन नहीं करूंगा। मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ कि दिशा के बैठक जनप्रतिनिधियों के सामने खड़ा करूंगा और हिसाब किताब करूंगा। उन परिजनों को भी लेकर आऊंगा जिनके घरों में मौत हो गई है। यानी उन नेताओं के लिए जो पैरवी कर रहे हैं निजी अस्पतालों के मौत के सौदागरों के लिए, तो उनके लिए आपका जवाब है वो पाप कर रहे हैं। और मैंने जो अधिकारियों के लिए कहा, चंद पैसे के लिए या किसी भी स्वार्थ में या किसी भी मजबूरी में अगर ऐसे और डॉक्टर अस्पताल की आपको पैरवी करते हैं जो लोगों की जान के साथ खेलता है, तो याद रखिएगा ऊपर वाले का हिसाब किताब होता है। राजनीति रहे अंदर, पैसे मिले या ना मिले, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, तो न जिंदगी लेने का हक है, न जिंदगी देने वालों के साथ भागीदार और साझेदार बनने का हक। अब अगली आपका क्या कार्रवाई होगी पत्र लिखने के बाद? अगर इसके बाद भी 2 दिन 3 दिन हो गया, अभी तक नगर में कोई अभियान नहीं चलाया? कल मेरा प्रोग्राम लगा हुआ है मधुबन विधानसभा जी। किसी गरीब की महिला का जो सोशल मीडिया पर आपने मुझसे ना, उसके घर के लिए मैं अधिकारी से बात करके घर पास करवाया। उसकी बेटी की शादी करना है, उसकी कुछ आर्थिक मदद करूंगा। परसों मैं डीएम और सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलूंगा, बैठक बुलाऊंगा और कार्रवाई नहीं होगी, इन अधिकारियों को समाजवादी पार्टी घेराव करेगी और इनको बेनकाब करेगी। यानी सपा सांसद का साफ खुला तौर पे चेतावनी है अधिकारियों को कि अगर अगले 2 दिन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो ये खुद सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ना केवल डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे, साथ ही ये एक्सपोज करेंगे फर्जी अस्पतालों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।